तो आइए आज के क्लास में क्लास 9th का जो सब्जेक्ट हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं उसका एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, पाठ 6। और पाठ का नाम है अष्टावक्र, जिसके लेखक का नाम है विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर। देखिए, ये जो पाठ है, ये पाठ लाल पान की बेगम की तरह एक कहानी है। क्या है जी? कहानी है। कल के क्लास में जो हमने पढ़ा था पाठ 5, भारतीय चित्रपट मुख्य फिल्मों से सवाक फिल्मों तक, वो एक निबंध था। लेकिन आपसे पूछा जाए कि अष्टावक्र क्या है, तो आप कहेंगे कि यह एक कहानी है। यह क्या है बाबू? कहानी है। तो सबसे पहले, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भी मैं कोई चैप्टर स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहले लेखक का हम परिचय पढ़ते हैं कि लेखक कौन है, उनका जन्म कब कहाँ हुआ है, इस सब के बारे में पढ़ते हैं और उसके बाद से कहानी को पढ़ते हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले चलिए हम लेखक के बारे में जानते हैं, उसके बाद कहानी पढ़ेंगे और अंत में इसके प्रश्न उत्तर को लिखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारे लेखक हैं जिनका नाम है विष्णु प्रभाकर। आपके किताब में भी ये चित्र दिया होगा बगल में विष्णु प्रभाकर जी का। तो नीचे दिया है कि विष्णु प्रभाकर का जन्म 21 जून सन 1912 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिला के मीरनपुर गांव में हुआ था। हर चैप्टर में सबसे पहले लेखक के परिचय में आपको क्या मिलता है? तो वो मिलता है उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो आप ये जो 21 जून सन 1912 ईस्वी है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 21 जून 1912 को। फिर उत्तर प्रदेश को नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं। राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और जिला मुजफ्फरनगर जिला, ये पूरा अंडरलाइन कर लेंगे मीरनपुर गांव तक। मीरनपुर गांव, गांव का नाम मीरनपुर, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में 21 जून 1912 को इनका जन्म हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई। गांव की पाठशाला का अर्थ है कि गांव में जैसे हम लोग आप लोग भी पढ़ रहे हैं, तो ये गांव की ही पाठशाला है। यानी आपके घर के आसपास कोई भी विद्यालय है, कोई भी कोचिंग संस्थान है, तो वो गांव में ही आता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, तो ये भी क्या है? गांव का ही कोचिंग। ऐसा तो नहीं है आप किसी दूसरे राज्य में आके पढ़ रहे हैं, अपने गांव से आके पढ़ रहे हैं। तो गांव से जाकर आप कहीं भी पढ़ते हैं तो समझ जाइए कि गांव की ही पाठशाला होती है। पारिवारिक कारणों से उन्हें शिक्षा के लिए हिसार, पहले हरियाणा को पहले हिसार कहा जाता था। हिसार को, हरियाणा का नाम सुने हैं ना आप लोग? तो जाना पड़ा। वहीं पर एक हाई स्कूल में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। विष्णु प्रभाकर के जीवन पर आर्य समाज तथा महात्मा गांधी के जीवन दर्शन का गहरा प्रभाव है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि विष्णु प्रभाकर जी के जीवन पर किनके जीवन दर्शन का सबसे ज़्यादा प्रभाव है, तो आप कहेंगे आर्य समाज और महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी जी को तो आप लोग जानते ही होंगे, हाल फिलहाल उनका जयंती था 2 अक्टूबर को। लेकिन बात यहाँ पे है आर्य समाज की। आप लोग क्लास 10th में जब जाएंगे तो वहाँ पे संस्कृत में 9 पाठ आपको मिलेगा। स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने ही 1875 ईस्वी में, लगभग 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी मुंबई में। कहाँ पर स्थापना की थी? मुंबई में 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। और उनके जीवन का और महात्मा गांधी के जीवन का जो प्रभाव था, इन पर बहुत अधिक पड़ा हुआ था। किन पर पड़ा हुआ था? विष्णु प्रभाकर जी पर पड़ा था। आगे है, साहित्य की विभिन्न विद्याओं में इन्होंने अनेक प्रयोग किए हैं। जैसे इन्होंने कहानी लिखा है, इन्होंने उपन्यास भी लिखा है। आप लोग कहानी तो जानते हैं कि छोटी छोटी जो फिल्में बनती हैं वो कहानी है, लेकिन जो सीरियल बनता है वो क्या है? उपन्यास है। मैं बार बार ये बोलता हूँ। नाटक भी ये लिखते हैं, एकांकी भी लिखते हैं, स्केच आप लोग समझते हैं? अरे ये क्या बोलते हैं? चित्रकला। स्केच बनाना, किसी व्यक्ति का फोटो बना देना, वो स्केच कहलाता है। और रिपोर्टाज में इनकी रचनाएं हमें सर्वथा नई भावभूमि से परिचित कराती है। निसंदेह मतलब होता है बिना किसी संदेह के, बिना किसी शक के। भावभूमि यथार्थ, आदर्श और स्वाभिव्यक्ता की टकराहट से उपजी हुई लगती है। कहानियों में
कोमल क्षणों की मार्मिक संवेदनाएं मिलती हैं। इनकी कहानियाँ रोचक होने के साथ साथ संवेदनशील भी हैं। मतलब कि जो भी ये कहानी लिखते हैं रोचक तो होता है। रोचक मतलब होता है जिसको पढ़ने में अच्छा लगे, हमारी रुचि बढ़े, हमारा इंटरेस्ट उसमें बढ़े, उसको रोचक बोलते हैं। और संवेदनशील मतलब होता है जिसको पढ़ने के बाद आप थोड़ा दुखी भी हो जाए, मतलब आपके मन में उस कहानी के प्रति एक अलग लगाव बन जाए। जैसा कि आप जो ये कहानी पढ़ेंगे अष्टावक्र, शुरू में आपको अच्छा लगेगा, हंसी भी आएगी, लेकिन अंत में चल करके आपको इस कहानी को पढ़ने के बाद थोड़ी सी तकलीफ भी होगी कि संसार और दुनिया कैसी होती है। विष्णु प्रभाकर की रचनाओं में प्रारंभ से ही स्वदेश प्रेम, यानी कि जो भी कविता कहानी लिखते हैं उसमें इनका क्या होता है, स्वदेश प्रेम होता है। स्वदेश मतलब होता है अपने देश से प्रेम, राष्ट्रीय चेतना और समाज सुधार का यह स्वर प्रमुख रहा है। इसके कारण इन्हें ब्रिटिश सरकार का कोपभाजन भी पढ़ना पड़ा। यहाँ पे एक शब्द है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, कोपभाजन। कोपभाजन मतलब होता है ना कि मतलब कि ये भारत के लिए आंदोलन करते थे, और आपको पता है कि जो व्यक्ति अगर अंग्रेजों के विरोध में बोलता था, अंग्रेज उसको जेल में डाल करके बहुत सारा सजा देते थे। तो इनको भी उनका कोपभाजन सहना पड़ा, मतलब ये भी जेल गए और उनकी यातनाओं को सहे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रभाकर जी आकाशवाणी आपको मैं बोलता हूँ रेडियो है, दिल्ली में रेडियो रूपक लिखने का कार्य करने लगे। रेडियो रूपकों के अतिरिक्त इन्होंने रंगमंचीय नाटक भी लिखे हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, रचना मतलब इन्होंने क्या क्या लिखा है, जैसे मैं आपको बताता हूँ ना, कृति के बारे में मैं बताता हूँ ना, तो कृति को ही रचना कहते हैं कि मतलब उन्होंने क्या क्या लिखा है। तो उन्होंने लिखा है ढलती रात, स्वजयी, ये उपन्यास है, ये दोनों क्या है, उपन्यास है। संघर्ष के बाद ये कहानी है, संघर्ष के बाद क्या है, नव प्रभात, डॉक्टर, ये नाटक है। प्रकाश और परछाइयाँ, 12 एकांकी, अशोक, ये एकांकी संग्रह है। जाने अनजाने, संस्मरण और रेखा चित्र है। आवारा मसीहा, शरत चंद्र की जीवनी है। आवारा मसीहा इनकी सर्वाधिक चर्चित कृति रही है। मतलब इतना भी किताब लिखे, लेकिन सबसे फेमस कौन हुआ था इसमें, आवारा मसीहा। याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि विष्णु प्रभाकर जी द्वारा सबसे चर्चित पुस्तक कौन है, कौन सी पुस्तक लिखे थे, आवारा मसीहा, महिषा नहीं है, मसीहा, आवारा मसीहा। आगे देखेंगे, लिखा है अष्टावक्र शारीरिक रूप से कमजोर एक ऐसा मंत्र है, एक ऐसा चरित्र है जिसका जीवन संघर्ष हिला देने वाला है। दिक्कत यह है कि तथा कथित सभ्य समाज के पास इन जैसों के लिए कोई जगह नहीं है। यानी कि हम जो पाठ पढ़ने वाले उस पाठ का नाम है अष्टावक्र। अष्टावक्र मतलब होता है, अष्ट मतलब 8 होता है, और वक्र मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा, यानी 8 दिशाओं से, मतलब समझ जाइए कि सभी ओर से जिसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो उसको अष्टावक्र कहते हैं। इस कहानी में एक लड़का है 30 साल का, कितने साल का, 30, लेकिन वो एक मंद बुद्धि है, मतलब उसके पास दिमाग नहीं है। 30 साल के होते हुए भी वह 7-8 साल के बच्चों के जैसा व्यवहार करता है। उसके पिता मर गए हैं, उसकी केवल माँ है, और केवल माँ है। वो उसका पालन पोषण करती है, और चाट, कुल्फी, बतासा जो घूम घूम के लोग बेचते हैं ना, उसी को बेच करके अपना जीवन यापन करती है। वो अपने बेटे को लेकर बहुत चिंतित रहती है, और बेटा अष्टावक्र है, उसका नाम क्या है, अष्टावक्र, कि मेरे मरने के बाद इसका क्या होगा। मान लीजिए आज तो मैं जिंदा हूँ, तो किसी तरह इसका मैं व्यवस्था कर देती हूँ, खाने पीने का, इसके रहने का, क्योंकि वो अपने हाथ से खाना भी नहीं खाता है, मतलब हर काम उसकी माँ करती है एक छोटे बच्चे की तरह। तो मेरे मरने के बाद इसका क्या होगा, इस बात को लेकर के उसकी माँ बहुत चिंतित रहती है। वो बार बार इसे सिखाने का प्रयास करती है कि तुम चाट बेचना सीख लो, ताकि मेरे मरने के बाद तुम्हें कोई समस्या, तुम इसे बेचकर अपना काम चला सको। लेकिन वो इतना मंदबुद्धि है कि जो चाट
उसे 1 रुपया में बेचना है, वो 4 आना में बेच के चला आता है। मतलब उसको हिसाब समझ में नहीं आता है। अगर कोई सामान 10 रुपया का है तो उसे 1 रुपये में बेच देता है। इस तरह से उसका जीवन चलता है। इससे माँ दुखी रहती है, किसका क्या होगा। जब वो चाट बेचने जाता है तो गांव के बच्चे, गली के बच्चे उससे मजाक उड़ाते हैं, उससे मजा लेते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कोई भी व्यक्ति अगर कमजोर हो तो सब कोई उसमें मजा लेता है। अगर किसी भी दृष्टि से वो कमजोर हुआ, खास करके मानसिक दृष्टि, तो हर कोई उससे मजा लेना शुरू कर देगा। और ऐसे ही धीरे धीरे एक दिन की बात है कि अष्टावक्र की माँ का तबीयत खराब हो जाता है, उससे बुखार लग जाती है और वो चल बसती है, मतलब उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन अष्टावक्र को लगता है कि मेरी माँ मरी नहीं है। वो बार बार कहता है कि मेरी माँ आएगी, मेरी माँ आएगी। और एक समय ऐसा भी आता है कि उसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो इस पाठ के माध्यम से विष्णु प्रभाकर जी का कहना है कि इस संसार में अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, अगर आपके पास दिमाग नहीं है, तो आप इस संसार में सुख का जीवन नहीं जी सकते। कोई दुनिया में आपको पूछने वाला नहीं होगा। इसलिए जीवन में पढ़ाई लिखाई सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। दिमाग का होना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो इस समाज में आप ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकते हैं। यह समाज आपको धीरे धीरे मार देगा। इसलिए अपने आप को मजबूत बनाइए, और मजबूत बनाने का एक ही रास्ता है कि आप अध्ययन करें। आप जितना हो सके पढ़ाई कर सकें। आप जितना ज़्यादा पढ़ाई करेंगे आप उतने ज़्यादा मजबूत बनते जाएंगे। कहा जाता है कि पत्थर में चमक तभी आती है जब वो घिसता है। उसको जितना ज़्यादा घिसेंगे उसकी चमक क्या होगी? बढ़ती जाएगी। यानी कहने का अर्थ बिना परिश्रम का कुछ भी मिलता नहीं है, परिश्रम करना पड़ता है। आप एक और बात बता दें, यहाँ पे अष्टावक्र उसका नाम क्यों रखा गया है? तो शरीर से वो इतना नाम मतलब टेढ़ा मेढ़ा है, उसका नाम अष्टावक्र रखा गया है। आप लोग कृष्णलीला जरूर देखे होंगे, बहुत लोग देखे होंगे। उसमें एक सीन है कि भगवान जो कृष्ण हैं एक मगरमच्छ को उसका मुंह फाड़ देते हैं। कहीं आप लोगों ने देखा होगा। कंस एक मगरमच्छ को भेजता है कि जाके उसे निगल जाओ, कृष्ण को निगल जाओ। तो उसके मुंह में उस सारे दोस्तों को और कृष्ण भगवान को मुंह में रख लेता है। लेकिन कृष्ण भगवान उसका मुंह क्या करते हैं? फाड़ देते हैं। जब मुंह फाड़ देते हैं तब एक देवता प्रकट होते हैं और वो बताते हैं कि मैं श्राप के कारण ये सांप बन गया था। क्या बन गया था? सांप, मतलब मगरमच्छ टाइप एक सांप बन गया था। और क्यों बना था? तो कारण था कि एक ऋषि थे जिनका नाम था अष्टावक्र। मैं उनको बहुत ज़्यादा मतलब बेइज्जत कर दिया था, चिढ़ा दिया था उनके शरीर को देखकर, क्योंकि वो टेढ़े मेढ़े थे, हिल डुल कर चलते थे। तो मैंने उनको रिगा दिया कि वाह कितना अच्छा लग रहा है कि आप कोई डांसर है, डांस करते हुए जा रहे हैं। और ऋषि बड़े गुस्से वाले थे, उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तुम जो आज मुझे इतना हंस रहे हो ना कि मैं डांस करते हिलते डुलते चल रहा हूँ, जाओ तुम सर्प हो जाओ, तुम जीवन भर हिलते डुलते रहोगे। क्योंकि सर्प देखना सीधे नहीं चलता है, उसकी गति हिलते मतलब इधर उधर करके ही चलेगा। वो आज तक सीधा सांप जाते हुए देखे हैं आप? जरूर हिलेगा डुलेगा तभी वो गति करेगा, नहीं तो गति नहीं कर पाएगा। और मैंने उनसे प्रार्थना की कि नहीं भगवान मुझे इस श्राप से मुक्ति दे दीजिए। तब ऋषि ने कहा था अष्टावक्र ने कि द्वापर युग में भगवान कृष्ण का जन्म होगा, उन्हीं के हाथ से तुम मारे जाओगे, उस समय तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम फिर से देवता के रूप में आ जाओगे। और आज मैं देवता के रूप में आ गया। तो वो अष्टावक्र थे, उन्हीं के हिसाब से इस लड़के का नाम भी क्या रख दिया गया है? अष्टावक्र। नीचे आप एक चित्र देख सकते हैं कैसे शरीर है अष्टावक्र का, ठीक है ना? वो ऋषि हैं। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। तो हमारा पाठ का नाम हुआ अष्टावक्र। चलिए शुरू करते हैं इसको। खजांचियों की विशाल अट्टालिका को जानने वाले
मार्ग पर सौभाग्य से चिरसंगी दुर्भाग्य की तरह अनेक छोटी छोटी अंधेरी और बदबूदार कोठरियां बनी हुई थी। उन्हीं में से एक विचित्र व्यक्ति रहता था जिसे संस्कृत पढ़े लिखे लोग अष्टावक्र कहा करते थे। मतलब एक गली था, एक मोहल्ला था, बहुत ही गंदा था, सारे गंदे नाले वहीं से बहते थे, और उसी में एक रूम में, एक सड़े गले रूम में एक व्यक्ति रहता था जिसे पढ़े लिखे लोग, संस्कृत पढ़े लिखे लोग अष्टावक्र कहते थे। क्या करते थे जी? अष्टावक्र। उसके पैर कवि की नायिका की तरह बल खाते थे। नायिका मतलब होता है हीरोइन। मतलब ऐसे चलता था लचक कर कि लगता था कि कोई हीरोइन डांस कर रही है, क्योंकि उसका शरीर ही वैसा ही था, और उसका शरीर हिंडोले की तरह झूलता था। बोलने में वह साधारण आदमी के अनुपात से 3 गुना समय लेता। मतलब कि जैसे हम लोग बोल रहे हैं ना, हमसे 3 गुना समय। हकला कर बोलना सुने आप लोग? कितना हकला हकला कर बोलता है, ए, 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 करते करते तब कुछ कहेगा। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो अपनी बात को बहुत देर में कह पाते हैं, तो उसको कहते हैं हकलाना। क्या कहते हैं? उसी तरह ये बोलता है। वर्ण श्याम, सांवले रंग का है। श्याम मतलब सांवला होता है, वर्ण मतलब रंग होता है। नयन, नयन मतलब आंख। निरी मतलब होता है धसा हुआ। आंखें जो थी वो कैसी थी? धसी हुई थी। शरीर एक शाश्वत खाज से पूर्ण, और उसका जो शरीर था केवल हड्डी दिख रहा था, खाज दिख रहा था, उसमें मांस का नामो निशान नहीं था। मतलब पतला दुबला था। मुख लंबा था उसका और वक्र था। वक्र मतलब टेढ़ा मेढ़ा। मैंने शुरू में ही बताया था अष्टावक्र का अर्थ। अष्टा मतलब 8 और वक्र मतलब टेढ़ा मेढ़ा। वस्त्र कीट से चिकटे, मतलब कपड़ा इतना गंदा कि उसमें कीड़े मकोड़े लग गए। यह था उसका व्यक्तित्व। व्यक्तित्व मतलब होता है पर्सनालिटी। ये था उसका पर्सनालिटी, और इसमें यदि कुछ कमी रह जाती तो उसे सिनके सड़ा के पूरा कर देते। इस आखिरी बात के लिए उसकी माँ अक्सर उसकी लानत मलामत किया करती थी। यानी कि उसका बेटा थोड़ा मोटा तगड़ा हो जाए, उसका शरीर अच्छा हो जाए, उसकी माँ बराबर ये प्रयास करती थी, उसकी सेवा करती थी, उसका शरीर का मतलब मालिश करती थी, ताकि मेरा बेटा क्या हो जाए? ठीक हो जाए। भाई माँ माँ होती है, वो अपने औलाद को चाहती है कि मेरा औलाद सबसे अच्छा रहे। हर किसी की माँ ये सोचती है कि मेरे जो बेटा या बेटी है सबसे अच्छे रहे। कोई भी ऐसे माँ बाप नहीं होंगे चाहेंगे कि मेरा बेटा बेटी दुनिया के सबसे खराब आदमी बन जाए। ऐसा कोई सोचता होगा जी? भले कोई बन जाए वो अलग बात है, लेकिन सोचता कोई नहीं है। अगला पैराग्राफ है, उसकी माँ, जी हाँ उसकी माँ ही थी और केवल माँ ही थी। उसकी कौन केवल थी जी? माँ के अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। सुना है कभी बाप भी थे। अरे भाई कभी तो बाप होंगे ही, पर अष्टावक्र उन्हें याद रख सके इतना परिचय होने से पूर्व ही वे चल बसे। इसका अर्थ आप लोग समझ रहे हैं? मतलब कि जब अष्टावक्र 1-2 साल का ही होगा तभी उसके पिताजी क्या हो गए? चल बसे, क्योंकि उसको याद नहीं है कि मेरे पिताजी कैसे थे। अब 1.5 साल का ना बच्चे को याद नहीं रहेगा मेरे पिताजी कैसे थे। अब 20 साल का हो जाएगा तो थोड़े ना भूल जाएगा मेरे पिताजी कैसे थे। इन बातों को आज 30 बरस बीत गए थे। कितना साल बीत गया था जी? 30 बरस। तब से अकेली माँ ही उसका लालन पालन किया करती आ रही है। खजांचियों के वंश के नौनिहालों की राय में उसकी माँ का स्नेह इतना तीव्र था कि उसने अष्टावक्र की बुद्धि की बाढ़ मार दी थी, और उसका भोलापन मूर्खता की सीमा रेखा को पार कर गया था। और अगल बगल के जो लोग थे उनका कहना था कि जो अष्टावक्र की माँ है वो उसको इतना ना ज़्यादा लाड़ करती है, इतना ज़्यादा प्यार करती है कि इसके प्यार के कारण वो बिगड़ गया है। वो था मंद बुद्धि, लेकिन लोग क्या कहते हैं कि तरह मानना जानने के कारण ही और ही बुर्बक हो गई बा। इतना मान जान कही जाला छोड़ा लगा 3-4 बार ठीक क्वेश्चन अब ठीक हो जाए। लेकिन माँ माँ होती है, वो छोड़ेगी नहीं, वो तो ऐसा कभी करेगी नहीं। तो लोगों का कहना था कि अगर ये मूर्ख हो गया है, बुर्बक हो गया है, तो इसके सबसे पीछे कारण कौन है? इसकी माँ है जो इतना लाड़ प्यार करती है इसका। अगला पैराग्राफ है, यद्यपि असमय से आ जाने वाले बुढ़ापे के कारण उसकी माँ का शरीर प्रायः शिथिल हो चुका था। वह कुछ लंगड़ाकर भी चलती थी और निरंतर अभाव से जूझते जूझते चिड़चिड़ापन भी उसका चिरसंगी बन चुका था।
पर तो भी बेटे से मुक्ति पाने की बात उसके मन में कभी नहीं उठी। मतलब कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसकी माँ पर असमय बुढ़ापा आ गया था। असमय बुढ़ापा आने का अर्थ समझ रहे हैं? असमय बुढ़ापा का अर्थ हुआ कि गरीबी के कारण उसकी मां बूढ़ी हो गई थी। देखिए, आप लोग याद रखिएगा, हर व्यक्ति अगर भोजन सही से नहीं करेगा टाइम पर, उसके शरीर के अनुसार अगर उसे भोजन नहीं मिलेगा ना, तो वो जल्दी कमजोर और बूढ़ा हो जाता है। आप लोग देखिएगा, जो डॉक्टर होते हैं 70 साल 80 साल के होते हैं, फिर भी जवान लगते हैं। बहुत ऐसे लोग आप देखेंगे कि 70 80 90 साल के हो जाएंगे, लेकिन उनमें फुर्ती बहुत ज़्यादा रहती है। जानते हैं कारण उसका क्या है? उसका कारण है उनका सही समय पर भोजन और सही तरीके का भोजन। जो व्यक्ति शरीर से ज़्यादा मेहनत करता है, भोजन अच्छा से करता है, तो उसको ना तो बीमारी होती है ना जल्दी बुढ़ापा होता है। लेकिन शरीर से भी मेहनत करे और भोजन भी अच्छा से ना मिले, तो वो जल्दी बूढ़ा और कमजोर हो जाएगा। वही हाल है यहाँ पे अष्टावक्र की माँ का। वो असमय मतलब ज़्यादा उम्र नहीं है, फिर भी क्या हो गई है? बूढ़ी हो गई है। और वो इतना ना मतलब टेंशन में रहती है कि उसका मन अब जो था वो चिड़चिड़ापन हो गया है। चिड़चिड़ापन आप लोग समझते हैं? मतलब हर बात में गुस्सा आना। उसका मन हमेशा टेंशन में रहता है। लेकिन फिर भी उसने कभी ये नहीं सोचा कि अष्टावक्र से मुझे मुक्ति मिल जाए, मतलब कि अष्टावक्र मर जाए। ऐसा नहीं था कि वो परेशान हो गई थी और कहती थी भगवान से मन में इसको उठा लो भगवान, ऐसा नहीं था। ये होता है माँ का हृदय। दूसरा कोई होता है तो आदमी लगता है कि भाई मरतो नहीं क्या करा, गजन खुदो सहता, हमरो गजन करता। लेकिन माँ ही ऐसी है जो कभी भी ये नहीं सोच सकती है कि मेरा औलाद, बेटा चाहे बेटी जो भी हो, वो मेरे सामने मरे। क्योंकि माता पिता के लिए जीवन में सबसे बड़ा दुख होता है जब उसकी संतान उसके सामने मरती है। उससे बड़ा दुख उसके जीवन में कोई नहीं हो सकता। गरीब है उसको ज़्यादा दुख नहीं होगा, लेकिन कोई भी माँ बाप है अगर उसके सामने उसकी औलाद मर जाए तो जीवन भर वो खुश नहीं रह सकता है, क्योंकि उसने उसको जन्म दिया है। उसको उस समय से देखा है धरती पर, जब वो आया एक छोटे से बच्चे से बड़ा हुआ, और बड़े होने के बाद कोई मरा तो वो सारी यादें दिमाग में कैद होती हैं, वो निकलती नहीं है। हम लोग अपने माँ बाप की मृत्यु देख लेते हैं, कुछ समय बाद भूल जाते हैं, क्योंकि हमने उन्हें बचपन से नहीं देखा, हमने उन्हें जन्म नहीं दिया। तो फीलिंग्स है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि उनके साथ लगाव नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे आदमी भूल जाता है। उतना लगाव नहीं होता है जितना माँ बाप का अपने संतानों से होता है। आगे है, वह विधवा थी इसलिए उसके वस्त्र काले क्लिष्ट नहीं थे, फटे हुए भी थे जिनमें गरीबी ने पैबंद लगाने के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा था। मतलब उसका जो कपड़ा था इतना जगह फटा हुआ था कि जगह जगह बेचारी रफू करवा कर पहन रही थी। रफू समझते हैं आप लोग? पैबंद मतलब कहीं कहीं सिलवा कर कपड़ा लगवा कर बेचारी पहनती थी। उसके सिर के बाल सदा उलझे रहते थे। सर में जो बाल होता है कब उलझता है जी? जब उसे धोइएगा नहीं, उसमें तेल नहीं लगेगा, उसको समय से झाड़ा नहीं जाएगा, तो बाल क्या हो जाता है? उलझ जाता है, फंस जाता है, लगता है कि साधु का जाटा है। साधु लोग का जाटा काय हो जाता है? वो लोग उसको साफ नहीं करता है, खाली बढ़ाता है केस, ना तेल लगाएगा ना झाड़ेगा, बस गोटा गोटा लाटा बन जाता है। देखें साधु लोगों का मुड़ी में केस। कभी कभी खुजाने से तंग आकर जब वह अष्टावक्र को जू दिखाने के लिए बैठा थी, जू मतलब होता है ढील, जू मतलब क्या होता है जी? मुड़ी में ढील पड़ता है ना, तो अच्छा खासा मनोरंजक दृश्य बन जाता था। माँ उंगली से स्थान बताकर कहती यहाँ दे, यानी कबो कबो अपन मुड़ी हगुआत ना लगा आदमी मुड़ी हगुआत रहे तले में ढील चलिए नो में चलिए, लेकिन ना सबके साथ ही काम भइल, भले के कहीं ना है में सबके अपने के प्रेसे दिखाई, लेकिन आदमी करत रहे तले चली आवेला। आपन ढील मुआ में बड़ा मजा आवेला, लेकिन दूसरा के ढील देख के घिन भर जाला। आदमी अपन ढील देख ली तो खुश हो जाला, क्योंकि मुआ होता है पुट दे और पुट दे भाई गौरी मजा आए लो। लेकिन अगर दूसरा का ढील होकर कह देते मुँह हटेबे कि हट हट मन घिरमा दो, उल्टी हो जाए हमारे।
देखिए बाबू, आदमी अपना चीज से नहीं घबराता, दूसरे के चीज से, वही चीज देके मतलब घिना जाएगा। अपन नाक साफ करत में आदमी ना घिनाला, अच्छा महसूस करला, खूब बढ़िया हो गए। आ दोसर के भी साफ कर दे, बना देला, मन खराब कर देला, ना खाना खाना है। तो यही है, अपना में किसी को दिक्कत नहीं होता है। तो ये इसकी जो माँ है ना, बोलती है कि ये देखो ढील। अष्टावक्र दार्शनिक किसी गंभीरता से इधर उधर देखता और जवाब देता, माँ यहाँ तो बाल है, तोड़ दूं? अब कह रहा है, वो अपना भी पकड़े कह रहा है, अमाई देखते एक केस में उखाड़ दिखा, साफ पूर्वक बात केस नहीं के उखाड़ के ढील को आती है, नोचे का भले मन करता था तो धर किसी का करता है, नोच देता। हमार दादी बड़ी ना, वो ढील बड़ा मन उनका लौके लेना आँख से, लेकिन अंदाज से ढील उनका लगे सूझ लगली है हम आई बुढ़ में आदत है हगुआवे लगी मुड़िया में, अकेले तू पकड़ नहीं ले लूँ, तू चिल्लाते रह जाए, वो भले चारों केस नोचा जाए, लेकिन ढील को छोड़ने की शपथ, छोड़ना या हो बोल रहा है में दुखाता, अरे तो पकड़ा नहीं और युवा का जो नहीं होला नहीं, और युवा कही जाके बाप रे और दुखाला चानी तर के एक बेर धो के 3-4 केस धोइले उनका निकालिए लिए, तो जितना ढीलवा के काटला से दर्द ना होला, उनका नोचालका से दर्द ऊपर जाए, ओकर बाद उठ के आदमी भागी हो जाते, बाप रे भक ना सुते में जाए। तो कह अरे आवा ना, और 4 गो निकाल, 4 गो निकल परार निकाल दे थोड़ी देर में, तू रात तक कहीं से करके निकाल दी जाए। आ वही में के दू बिना देखला पुट दे मुआइयो दिलियो मुरिए में चुट दबा दे लगे। अरे इतना साल से बड़ी अंदाज है उनका। तब माँ माथा ठोक लेती, माथा ठोकना समझते हैं, कपार पर हाथ दे बैठ जाए, कितना ही बुर्बक बा। और अष्टावक्र महाराज को अपने वक्र मुख को और भी वक्र करके या तो कुएं की जगत पर जा बैठते या फिर वहीं बैठकर आने जाने वालों को ताकने लगते। और जब माई माथा ठोक ली हैं तो ये बात अष्टावक्र के ना बुझाई, तो मुंह तो टेढ़ बढ़ले बा, अब और ही वक्र मतलब और ही टेढ़ मुंह करी, जैसे टेढ़ मुंह बा अगर कहते और आ जाके कुएं के जगत, कुआं का जगत समझते हैं आप लोग, अरे इनार के कुआं कहल जाला, तो इनारवा के ऊपर जाकर रोड पर बैठ गए आ लोग आवता जाता तो करके बैठ कर आराम से देख रहा है। उस समय उसे देखकर जड़ भरत या मलुकदास की याद आ जाना स्वाभाविक था। वास्तव में वह उसी अवतार परंपरा का रत्न था। नींद खुलते ही वह पैरों के नीचे लटकाकर और हाथों को गोदी में रखकर कुछ इस प्रकार बैठ जाता था जिस प्रकार एक शिशु जननी के अंक में लेट जाता है। माँ आकर उसे नित्य कर्म की याद दिलाती, मतलब नीचे पैर लटका लेता था, ऐसे गोदी में हाथ रख कर आराम से बैठ के लोगों को देखता, लेकिन यो याद नहीं के सबेर भइल बा तो कहीं जाई अपन मुँह हाथ धोली, जौन भी नित्य कर्म होला वो माइए याद दिलाई, बाबू ना गइल अच्छा जाता नहीं तो जाई ना, ले जाए के पड़ी तब सब काम करिए, खियावल पियावल मुँह धोवल सब काम। अब देखिए माँ, और जब कई बार के कहने पर भी वह न उठता तो तंग आकर उसका मुंह ऐसे रगड़ रगड़ धोती जैसे वह कोई अबुध शिशु है। बार बार कहला मुँह धो न ले तो मुँह ना धो, तो माई पानी लिया अपने हाथ से कर मुँह धोस, ब्याह कौन लगा 30 साल की उम्र में वो दाढ़ी मूछ जामल कहते कहते माई रगड़ते हैं, बुझाते कि बुढ़वे का रगड़ता है। उसके बाद उसे कलेव मिलता था, कलेव बुझल लगे, अरे ओकरे के नाश्ता कहल जाला, पहले के लोग कलेव कहत रहा, तो कलेव मिलता था जिसमें प्राय रात की बची हुई रोटी या खोमचे की बची हुई चाट रहती थी। यानी रात की रोटी लोग ना धो देला, तो रात के रोटी आ खोमचा समय तर लोगी देखले बोलोगी, नारियल बेचल देखले बड़े लोग गोपाल मच को बुझा सक बोलोगी, तो नारियल देखे लेकिन सहरिया में बेचल संगे ले लेके आ एगो ले ले रहे सब काखवा में जहाँ धो के ऊपर प्लेट हो बेचल, तो खोमचा कहल जाला ना देखले ए नारियल नारियल चिल्ला दिल सब, और फिर कहीं रास्ता में खड़ा कर बेचे लगे सब। तो वो खोमचे से ये चाट बेचती थी, मैंने आपको पहले ही बताया। तो चाट टूट अगर बचा रहता तो उसमें से दे देती थी और रोटी भी दे देती थी खाने के लिए। जी हाँ, वह खोमचा लगाता था। क्या लगाता था? खोमचा समझ में आ गया ना। अक्सर कचालू की चाट, मूंग की दाल की पकौड़ियाँ, मैंने आलू के चाट देख लो बड़े लोग, आजकल समोसा डाल दिया था चाट में। पहले जन तो नहीं का होता रहा, आलू के टिकड़ी बना के मैंने गोल गोल आ ओकरे को मैंने दाब दी, मैंने पहले ओकरे के काट पहले कि उसीन दे आलू आ उसीनला के बाद रहता है टिकड़ी गोल गोल बना के और मैं डाल के छोला वाला डाल दी तो चाट बन गई। अब का होता समोसे सीधे डाल देता रसन, उतना मेहनत करे के नहीं के चाह, सीधे समोसा डाला
और छोला वाला डाल दो, चाट तैयार हो गया। तो आलू की चाट बेचता है, मूंग की दाल की पकौड़ी, मूंग की दाल देख लो बड़ोगी, पकौड़ी बनाता है, दही का आलू और पानी का बतासा, और उसमें आलू में दही भी डालता है। आप लोग देखेंगे चाट में दही भी डाला जाता है। आप बतासा पहले, अब तो बतासा लोग खात नहीं, कई बार के युग में केहू खाई बतासा, अब लोग बतासा कीना तो खाली कहीं पूजा उजा पड़ता नहीं, दीपावली उपावली में तबे कीने खातिर। पहले लोग बड़ा चाव से बतासा खाई, लोग हितई जाई तो बतासा लेके जाई, 1 किलो 1.5 किलो बतासा लेके जाई, आ बड़ा नाम ए बतासा आइल बतासा आइल। लेकिन एबार बतासा लेके हितई चले तो गोरी को फेंकियो दिए सो, लेकिन एबार रसगुल्ला पड़किया आ लाल मोहन के जमाना बाटे, ठीक है। एबार बतासा के लेके चल जाओ तो लोग हंस दी कि बड़ा ही बुरी बड़ा सन। तो बतासा पहले लोग खाता रहा, वो पानी में डाल के देखिए, अभी लोग पानी में डाले को बड़ा निमन लगेला, मन एकदम नरम हो जाला डालला पे, कठोर रहेला, काहे कि आजकल शुगर के बीमारी बहुत ज़्यादा होता है। आ बतासा का पूरा चीनी है, पूरा के पूरा कैसे बनल है, उसमें चीनी के अलावा कुछ रहबो करला है, चीनी के पाक के ठंडा कर दिए तो बतासा हो जाला। यही से लोग आजकल नहीं खाते, पहले के लोग बड़ा खाते रहे। अब देखिए, इन सबको एक काले से लोहे के थाल में सजाकर वह बेचा करता था। उसके पास थाल रखने के लिए एक मुड़ी और मक्खी उड़ाने के लिए एक छड़ी भी रहती थी। मुड़ी भी तर लगे, अरे मुड़िया पर बिठाई भी लगे, अरे गोलका ना बना के मुड़िया पर धो के तब ऊपर से ताकि मुड़िया में ना गड़े, तो ओकरा के मुड़ी कहल जाला। आ ओकरा बाद एगो डांटा दे दिल बड़ी ताकि माछी उछियों में ना पड़सन। मूड़ी को वो बगल में दबाता, थाल को बाएं हाथ पर रखता और छड़ी को दाहिने हाथ में लेता, मतलब छड़ी को दाहिने हाथ में और जो मूड़ी है इसमें दबाता, ऐसे ले लेता था, ठीक है ना। चाहे कुकुर को कुछ बोलते, डांटा वांटा सब छतरे खाते, और उसके बाद अपना बेचता था। उसके बाद है फिर गली गली पुकारता फिरता, चाट लो चाट, आलू की चाट, पानी के बतासे, नहीं चिल्ला चिल्ला कर घूमता है, ए चाट 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 करते हुए। अच्छा लोग ट्रेन में कहीं बैठे हो, ट्रेन में बड़ा खतरनाक खतरनाक लोग होता है, चाय वाला बड़ा खतरनाक होता है। आप सोए हुए हैं ना, आगे कान के पास ए चाय चाय, चाय निकल पिए के बेरा मैंने सूतल आदमी का जगा दिले सर, गजब मने आ रुक, एक और चीज देखिए लगे रुकबो ना करे सर, तेजी में चले से एकदम। अगर पीऊ के मन करी तो चिल्लाए पड़े, द चाय, ए चाय, तरह के चाय ना दी, बगल फिर करे चाय, हाँ कितना चाय, ए चाय, पहले दे एक आदमी के, एक बाद चिल्लात रही है, वो प्रैक्टिस में आ जाला, ठीक ना। यह बात नहीं है कि कोई उसकी चाट नहीं खरीदता था, ऐसा बात नहीं है कि जो अष्टावक्र चाट बेचा करता था वो चाट कोई खरीदता नहीं था, चाट बहुत लोग खरीदते थे। इसके विपरीत जब देखो तब उसके आसपास एक भीड़ लगी रहती थी। अष्टावक्र के पास क्या लगी रहती थी? भीड़ लगी रहती थी। बच्चे ही नहीं, किशोर और कुमार तक उसके रूप और वाणी के प्रेमी थे। माने खाली छोट लड़का ना, सियानो लोग बूढ़ो लोग जाके सामान किनो, और आवाज में सुने खातिर लोग माजा ले, का है कि हकला हकला चट 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 चाट 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 चाट, लोग माजा ले खातिर ज्यादा जाओ किने खातिर कम। ठीक समय पर वे 1000 काम छोड़कर दौड़े आते और उसके स्वर में स्वर मिलाकर पुकार उठते, पकौड़ी बतासा ले, उल्लू की चाट ले। अब सबको आके देखो उसको मजाक उड़ाता है, ए पकौड़ी, लोग यही कहला। देखो मिठाई जैसे कौन कौन लड़का सामान हवा मिठाई बेचेला, नाम तो लोग जान लेना, ए हवा मिठाई सुना है ना, बताओ का नाम हवा मिठाई है, वही यही पकौड़ी बेचता था, ए पकौड़ी, ए उल्लू सुने ना, चल दे चाट उठ पियाओ। फिर होठों के भीतर ही भीतर हंसकर वे एक पैसा देते और 4 पत्ते चाट कर उठते। माँ उसे समझाकर भेजती थी, देख बेटा, पैसे के 4 बतासे देना, 4 पकौड़ी देना और 4 चम्मच आलू देना। ऐसी अवस्था में यदि वह अपने ग्राहकों को 4 पत्ते दे देता था तो हमारे उदार कानून की दृष्टि में वह कोई संगीन अपराध नहीं करता था। 4 की संख्या उसके स्मृति पटल पर पत्थर की रेखा की तरह अंकित हो गई थी। मैंने माई से खाओस नू कि 1 पैसा तरह के दी नू, तो 1 प्लेटों में से दिया निकाल के, मैंने 1 प्लेट में 4 गो सामान रहा, तो 4 मैंने पूछ जानू कि 4 प्लेट दे, तो 1 पैसा में क्या करे कि 4 प्लेट दे दे, आ लोगों माजा से खा ली कि चलो इतना इतना भेंटा तो बड़ा सस्ता देता है। अब बताओ घाटा लगी कि फायदा हो? घाटा लगी नहीं। संध्या मतलब शाम को उसके लौटने के समय माँ उसकी बाट जोती रहती। बाट बुझे लगी, रास्ता जो ना, मने कि अब आवेले इंतजार करना।
उस पर निगाह पड़ते ही वो ललक कर उठती, पहले उसका थाल संभालती। मतलब जैसे हम घरे आयो करे तो सबसे पहले हाथ से दबा उदा धो दी तार थरिया जौन में बाटे कुछ सामान, फिर पानी भरे लोटे में से पैसे निकाल कर गिरती। और एबरा काबा के लोग पर्स रखता, बटुआ रखता, आ बेचारा सिक्का उका मिली तो लोटा में पानी देले में डाल दी। उस समय माथा ठोक लेना उसका नित्य का धर्म बन गया था। लगभग 1.5 रुपए की बिक्री का सामान ले जाकर वह सदा 10-12 आने के पैसे लेकर आता था। माँ की डांट डपट या सिखावन उसके इस अटल नियम को कभी भंग नहीं कर सकी। वैसे कभी कभी उसकी बुद्धि भी जागृत हो उठती थी। उदाहरण के लिए एक दिन उसने माँ से कहा, माँ चाट तू बेचा कर, मुझे लड़के मारते हैं। अब जब वो आता है ना तो माई चेक कर तरी लोटा में कितना रुपया बा, तो 1.5 रुपए का सामान गई बा, 1.5 रुपया में कितना होला, 150 पैसा होला। कितना होला? अब 75 पैसा ले जाओ तेरे बेच का, बताओ 150 पैसा का सामान बा, अब बेच उच के कितना होता? तो जो घाटा होता कि फायदा होता? घटे नहीं होता। उजावे के चाहिए ज्यादा तो आवत कम। बेचारी माथा डेली के डेली ठोके तरी जे कितने एकरा के सिखाई लेकर बुद्धि खुलत नहीं के, तो कबो कबो एकरा मन में आ तो कहले माई ही बेच, हम ना जा। हमरा के लड़का क्या कर ले सन, मारे ले सन। बहुत लेकर ढेरा चला चला के मारे ले सन, छीन ले सन सामान को। ये कहल गई बा कि आदमी अगर पढ़ल लिखल ना हुई, होशियार ना हुई तो लोग मजा ले ली। लोग नीमन लोग कहेला खिस्सा एगो कि बुर्बक के धन हुई तो होशियार खैला बिना ना मरेला। अगर आदमी बुर्बक हुई नहीं लगे धन हुई तो होशियार पुला पुला के सब खा जाए। यही से आज के युग में पढ़ल लिखल भइल बहुत जरूरी बैठे। सुनकर माँ ने अपने लाल को कुछ इस प्रकार निहारा कि उसके शुष्क नयन सजल हो उठे। यानी जब बात कल कि लड़का हमारे के मारे ले सन तो बेचारी माई मुंह के ताक कर रोए लगे। कैसन लोग बा कि सनो लड़के के मारा था। उसे कुछ याद आ गया शैशव और यौवन का कुछ। शैशव मतलब होला बचपन, आ यौवन मतलब होला जवानी, जो स्वयं तो मधुर होता है पर उसकी याद मोटर के धुएं की तरह काली, कड़वी और दुर्गंधपूर्ण होती है। यह बात नहीं कि माँ को अपनी चाट बेचने की बात सुनकर दुख हुआ था। उसी ने तो बेटे को साथ ले जाकर चाट बेचना सिखाया था, पर जब कोई सीख न सके तो क्या करे। क्यों ऐसे व्यक्ति पैदा होते हैं, क्यों वे जीते रहते हैं, क्यों भगवान उनके अपमान को चुपचाप देखता रहता है। अभी मन में सोच रही है ऐसा आदमी के भगवान काहे जन्म दिले, जन्मे ना देवे के चाहिए। आखिर जब दिमागे नहीं खन दिले तो काहे के जन्म दिले, आखिर बेचारे का दुख होता है तना। आज दिमाग रही, आज अगर देह ठीक रही तो थोड़े करे के मारी था चाहे अगर बेइज्जती करे। यही बात को सोच के बहुत दुखी होता रही। बेटे ने कहा, माँ भूख लगी है। माँ ने नहीं सुना। माँ मतलब सोच रही थी कुछ ना होला, कोनो बात कहल जाला आ कोनो आदमी बहुत कुछ सोचता तो ओकरा ना सुनाला। तो आदमी कहले नहीं क्या सुना आए कथी एक और कहता तब बुझाला कि हाँ अच्छा। आदमी अगर कोई बात ध्यान से सोचे ना तो खो जाता है, उसमें भूल जाता है अगल बगल कुछ हो रहा है। आगे माँ भूख, बेटे ने आग्रह से दोहराया। फिर दोबारा कहता है कि भूख लगी है। माँ चिंचिना पड़ी। चिंचिना बुझे लगी मैंने खिसिया के मुझे खा ले, तो खिसिया खा ले हमरे कहते हैं। अरे भाई होला हर घर में, ये हर घर में होला। अगर कोनो आदमी जिद कोनो चीज खाती करे न खाए खाते माता से तो हमरे काहे नहीं किस खा लेते हैं, तो पेट भर जी ले आज हमरे खा ले तो नहीं हमरे के जिए देवे कहाँ चाहता रस चाहता रस घर में रही। बात होला हर जगह, आदमी खिसे मिकुली कहेला। बेटा कुछ समझा नहीं, आई तो मान लो बुर्बक बा, अरे होशियार लोग बा समझ जाए खिसियाई बा। ओकरा यो नहीं के खिसियाई मुँह के खाली टका दे, सही में कहती का खा जाए के दया खा मत जाओ। क्यों खा क्यों नहीं लेता, पाप कट जाएगा। नासपीटे ने नाक में दम कर रखा है, न जीने देवे है न मरने देवे है। कब तक बैठी रहोगी तेरी खातिर, अमर पटा किसने लिखाया है। कोई पानी की बूंद भी नहीं डालेगा पर तू समझे तब न। मतलब बात नहीं बोलना चाहिए लेकिन गुस्सा में निकल जाता है। खा ले हमरे कहते हैं शांत हो जो। अरे हम जिंदगी भर अमर भइल बानी कि तोर देख रेख करे, मर जाए तो तोरा के एक लोटा पानी के उना दी देंगे, तड़प तड़प के मर जाएगी। कहिए तोर दिमाग खुली रे। खिस में आदमी खूब डांटेला। वह बोलने लगी तो बोलती ही रही, पर सुनने के लिए अष्टावक्र वहां बैठा नहीं रहा। लेकिन वैसा बात नहीं कि जो तेज दिमाग के भाई क्या कहते सुना सुना उठ के चल गई ला बोलत रहा। पर वह आसन पाटी लेकर कुएं की जगत पर जा लेटा। अपन कपड़ा बिछाना उछाना लेला जाके कुआं ना होला ओकरा ऊपर हवा आजकल देखा तो कुआं ढला जाता है ऊपर से, वही पर जाकर आराम से लेट गए सुत गए चिल्लात रहा अपन। तो
जब तक लेटा रहा तब तक बहुत रात बीत जाने पर माँ खाना लेकर न आई। बिना कुछ बोले वह चुपचाप टुकड़े तोड़ तोड़ कर उसके मुंह में न देने लगी। खाते हुए बेटे ने एक बार केवल माँ इतना ही कहा, पर वह बोलने की कठिनता के कारण इतना लंबा हो गया कि माँ को लगा माना अखिल ब्रह्मांड उसे माँ कहकर पुकार रहा है। यानी बेचारा जाके उदास से सुत गई। जब रात हो गई तो माई खाना लिया बोला माई माइए है ले बोला बाबू खा ला अपना तो खियाओ तरी एक खाली मुझ माँ आदमी शीर्षक के बोले लगा लंबा सांस खिंचाला। आदमी अगर बहुत ज्यादा अंदर अंदर रोएला तो बोली देख के लंबा हो जाला। बेटे को खिलाकर उसने स्वयं खाना खाया। पहले किसको खिलाया और उसके बाद उसने खाना खाया। फिर वहीं उसके पास जगत पर जा लेटी। सारी गर्मी के बिना ओढ़े बिना बिछाए वहीं सोया करते थे। जाड़ों में कोठरी के किवाड़ बंद करके चूल्हे की गर्म राख और एक दूसरे के शरीर से वे काफी गर्मी ले लेते थे। परंतु फिर भी इस बार एक दिन अष्टावक्र को बुखार चढ़ी आया। मैंने जाड़ा के जब दिन आई तो कपड़ों उतना नहीं के ओढ़ना कि लोड़ के सूते। तो माई बेटा लग वहीं सुतल आ जहाँ खाना बनत न तो राखी तर लगे कि ताई गरम रही। सोचिए कितना गरीबी है कि मतलब राखी तर सुतल जाता कुकुर सन खानी। कुकुरा देखे लगी ठंडिया में रखिए में सुते ले सब लोग घूर बार के ना छोड़ देले रहेला तो लोग बुता दिले तो वही में जाके आराम से बैठ जाला सन काहे को नहीं गर्मी मिलेला। आ कबो कबो बैठे ला तो लोग लूटी रहेला नीचे धनकी तो उठ के भागे ला लेकिन लोग बुता दिले रहेला। पर एक दिन की बात है कि अष्टावक्र को क्या गया है बुखार। समझते हैं ना आप लोग। आजकल जिसको बुखार हो गया समझो लोग डरा जाते हैं तो भाई बुखार हो गया कोरोना हो गया इसको। उस दिन खजांची वंश के नवनिहालों ने देखा अष्टावक्र चिथड़ों में लिपटा चूल्हे के पास लेटा हुआ छटपटा रहा है और उसकी माँ वहीं कोठरी के आगे मुड़ी पर लोहे के उस थाल को रखे कमची से मक्खी उड़ाती हुई चाट बेचने को बैठी है। अब इतना नहीं तेज बुखार व छटपटा था लेकिन माई दुआरिये पर बैठ के रोडवे पर आ चाट बेचे खातिर बैठल बड़ी कुछ पैसा ही तो दवा कीन के रखे खिया दिए। वे स्थित प्रज्ञ अनासक्त बंधु जब आगे बढ़ गए तब अष्टावक्र ने सदा की तरह फ्लूट स्वर में पुकारा माँ। उसने क्या पुकारा जी माँ। क्या है माँ ने कड़वे स्वर में पूछा। फिर खिसिया बोले कहा है पानी। वह उठी बेटे को पानी पिलाया और लौट चली। पर तभी अष्टावक्र ने उसकी धोती का छोर पकड़ लिया। वह क्रोधित हो उठी। मतलब जाते ना तो धोती मैंने कहा साड़ी तो साड़ी पकड़ लिया तो खिसिया कर छोड़ छोड़ जल्दी बेचे दे हमरा के। बोली छोड़ मुझे एक पैसे की चाट नहीं मिली कल को क्या मुझे खाएगा। बेटे ने उसी स्वर में कहा माँ। पैर ठिठक गए। वह मुड़ी और नीचे बैठकर उसका सिर दबाने लगे। अब कितनों खिसिया के बोलते रहे कि माइये नहीं भाई। अब दर्द देख के बेचारी बैठ गए लगली सुगराया लगा चुप जा। बड़बड़ाने लगी तेरी दवा लानी है डॉक्टर 3:45 आने मांग लेगा उतने पैसे तो आने दे। कहती है कुछ पैसा तो आवे दे ताकि तेरा खातिर का लिया दी दवाई लिया दी ना तो ठीक ना हो पैबो। फिर लक्षणों ने करवट ली। पैसे आए दवा आई अष्टावक्र का ज्वर जाता रहा। पैसा आई दवा आई उनका बुखार का हो गए ठीक हो गए। परंतु उसके कुछ दिन बाद जब उसकी माँ को ज्वर चढ़ाया तो वह संकट में पड़ गया। अब तो माई होशियार रही तू तो बीच उसके दवा करा देली तो ठीक हो गई। अब माई के का हो गई बा बुखार। अब इनकर इलाज की करे ये तो खुदे बुर्बक बाड़े। लेटे लेटे माँ ने आज्ञा दी बेसन उठा ले। या नहीं रे यह तो राख है वह उधर मैंने कहा तरी बहने वह सुतल बड़ी जा चाट बेच ला हम आज उठ ना पाए आओ बताओ तो चाट बना जाओ बेसन उठा लिया तो रखिया उठा के लिया होता। अरे राखी है बेसन पौधे धल में डिब्बा में बेसन। वह बेसन ले आया तो माँ ने उसे लेटे लेटे पानी में घोला। बेसन के घोल देखने बड़े लगी। अरे जरूर बेसन के कुछ ना पकौड़ी उकौड़ी चाहे घर में कोई बनेला ना तरुआ उरुआ तो मैं कोई लपेट के लोग तो वेल घोर दे तरी बढ़िया से उसमें आलू डाले। इतने पर वह बुरी तरह हाथ उठी। लेकिन बुखार में तानू के पता हो कि आदमी कमजोर हो जाला। बुखार में ना कुछ खाए के मन करेला ना चले के मन करला ना बोले के मन करला। आदमी शरीर से कमजोर हो जाला। कितनो मजबूत आदमी हो नू अगर ओकरा बुखार हो गई तो समझ जाए 2 से 4 दिन के बाद इतना ना कमजोर हो जाए कि ओकरा कुछ करे के मन ना करे हरदम सुस्त भई रहे। अब बेचारू क्या करते रही कि पूरा घोर देते रही लेकिन हाफे लागत रही। धुएं ने तन मन को और भी कड़वा कर दिया। उधर तेल अलग छटपटा रहा था। किसी तरह पकौड़ी बनाने की रीति बेटे को समझाकर बोली ले अब धीरे धीरे तेल में छोड़ता जा।
धीरे से छोड़ना नहीं तो जल जाएगा। तरुआ बनैले बड़ी लोग कबो तो नियम का वाला तरुआ केना डाला, बीच से कि अरिया से? अरिया से। अगर बीच में सीधे डाल दी तो तेल छलक जाए, देह पर पड़ी तो जरा दी। यही से साइड से डाले धीरे से कि ताकि अंदर चल जाए, ना तो बुर्बक लोग होला ऊपर से उठा कर डाल दी तो सब मुँह पर चल जाएगी। काहे कि तरुआ डलाई तो में पानी रही आ तेल आ पानी के बैर है। तेल अगर खोलो तो पानी में डाल दो के छलगा दी तो बर्दाश्त ना हो पावेला पानी। तो कहते धीरे से धरिय। अष्टावक्र ने धीरे से पर पैर जलने के भय से कुछ ऊंचे से जो मुट्ठी भर आलू बेसन कढ़ाई में छोड़े तो तेल सीधा छाती पर आया। तब हाय माँ कहकर वहीं लुढ़क गया। अब क्या करता, धीरे से डालता लेकिन ऊपर से छोड़ देता है। जैसे मान लो कढ़ाई बहाएंगे ऊपर से, ज़्यादा ऊपर से छोड़े छटका न मारिए फिर भी अब देह बैठ के छाती पर तेल लगा था, वही जब बेहोश हो जाता है। कहता है तेल ऊपर देह पर आ जाता है। क्या हुआ क्या हुआ कहती हुई माँ उठ बैठी। देखिए कहा जाता है ना, बड़ी पीड़ा के सामने छोटी पीड़ा नगण्य होती है। आदमी के जब बड़का दुख होला तो छोट दुख भोर पड़ जाला। उनका से उठल ना जात रहा, लेकिन बेटा के दुख देख के टन दे उठ के बैठ कर का हो गई का हो गई, उनका अपन दुख भोर पड़ गई कि हमारा बुखार भइल, उठल ना जात रहा। फिर तो उसका रोग न जाने कहाँ चला गया, सीधे डॉक्टर के पास पहुंचे। वही बेरा अपने के बेटा के लिए कहा वहाँ, देखिए खुद उठने की ताकत नहीं है लेकिन उसको लेके चली गई कहाँ, हॉस्पिटल। सौभाग्य से तेल उछटता हुआ पड़ा था, इसलिए कुछ देर बाद अष्टावक्र उसकी जलन को सह गया और तब उसी तीव्र ज्वर में माँ ने उसका थाल तैयार कर दिया। लेकिन जब वह लौटा तो माँ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह उठकर उसका थाल ले ली थी। लेकिन जब बेच उसको लौटल बातें रोज जंग आवे तो उनकर पहले थरीवा लिया के उधर दी हैं, आज हिम्मत ना रहा कि उठ के धरस। अष्टावक्र को यह परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। तो अष्टावक्र के मन में काहे माई ना उठल लिया, अरे इतना ना बुर्बक पर नहीं के बुखार भइल तो दिक्कत हुआ करा, तो अगर ठीक नहीं करा माई काहे ना उठल लिया। थाल रखकर वह थोड़ी देर विमूढ़ सा बैठा रहा, फिर माँ के पास आया। उसका बदन देखा, हाथ जैसे तवे से छू गया हो। मैंने इतना ना देह गर्म हो गई बुखार के चलते कि लागत एकदम गर्म तावा छुए नहीं है। पर इस स्पर्श ने माँ की चेतना को बल दिया। उसने आंख खोलकर बेटे को निहारा और यंत्रवत हाथ फैला दिए। मुंह से निकला पैसे। तो फिर माँ पूछ रही है पैसा कहाँ बदन देखी, पर पे लिया बड़ा आज कमा के, हाथ उठत नहीं थे। अष्टावक्र ने लोटे से निकालकर ठंडे ठंडे पैसे माँ के जलते हुए हाथ पर रख दिए और चिर परिचित स्वर में पुकारा माँ। माँ ने हिम्मत की, पूछा भूख लगी है? बेटे ने 2 क्षण रुककर उत्तर दिया माँ भूख। खा ले, इतना ही माँ बोल सकी। बोली खाना खा ले, पर माँ न दे पाए तो बेटा कैसे खाए। और आप लोगों को तो पता ही है कि जब तक उसकी माँ अपने हाथों से अष्टावक्र को खाना नहीं खिलाती थी, क्या वो खाता था? नहीं। खाता था जी? नहीं खाता था। वह इतनी थकी हुई थी कि दवा की बात भी न कह सकी, बस पैसों को मुट्ठी में दबाए संज्ञाहीन सी पड़ी रही। अष्टावक्र बैठ सका तब तक बैठा रहा, फिर वहीं लेट गया। आज माँ के शरीर से उसे और दिन से अधिक गर्मी मिल रही थी। ओकरा बिहार आज बड़ा अच्छा गर्मी मिलता, ठंडा के दिन बा तक अच्छा लगता। एक यो नहीं के बिहार की माई की का भइल बा, बुखार भइल बा। वह उसके पास और पास के सकता आ रहा था। दूसरा दिन और किसी तरह बीत गया। तीसरे दिन माँ ने उठने का प्रयत्न किया, पर पूरी शक्ति लगा चुकने के बाद ही वह केवल घिसट सकी। 3 दिन से बुखार से बैठल बड़ी। और तीसरा दिन इतना ना कमजोर कि उनका से हिलल डुलल नहीं के जा। अष्टावक्र बैठ सका तब तक बैठा रहा, फिर वहीं लेट गया। आज माँ के शरीर से और अधिक गर्मी मिल रही थी। हाँ, यहाँ तक हम पढ़े थे। हाँ, उसने गर्दन उठाकर देखा, चाट का थाल उसी तरह पड़ा है। अष्टावक्र ने कुछ छुआ तक नहीं। उसकी जलती हुई आंखों में पानी की बूंदें उतर आई और वो रोने लगी कि अब तो मैं मरने वाली हूँ, अब इसका क्या होगा। उसने अपने कांपते हाथों को उठाकर पास लेटे हुए पुत्र के मुंह को सहलाया। पुत्र की चेतना जागी, सदा की भांति उसने पुकारा माँ। माँ की जैसे हिचकी बैठने को हुई, पर उसकी शक्ति भी अब उसमें नहीं थी। वह रोने के प्रयत्न में एक ओर को लुढ़क गई। तब कुछ क्षण के लिए एक बार फिर अष्टावक्र की बुद्धि जागृत हुई। वह उठ बैठा और फिर अपनी समझ में बड़ी तेजी से बाहर निकला चला गया। उसके पीछे एक बहुत छोटे क्षण भर के लिए माँ की संज्ञा लौटी। हाथ से टटोलकर बेटे को देखा, पर वह स्थान अब रिक्त था। तब यंत्रवत उसका हाथ तेजी से घूमने लगा और हाथ से साथ हृदय भी। वह तेज हुआ और तेज और तेज और फिर सहसा
बंद हो गया। माँ बगल में लुढ़क कर रोने लगी, इसका क्या होगा। अचानक उसके मन में, अष्टावक्र के मन में आता है कि माँ को डॉक्टर से दिखाना चाहिए, और वो डॉक्टर के पास चला जाता है। तो माँ हाथ डालती कि बेटा कहाँ गया, बेचैन हो जाती है, और उसका धड़कन इतना ना तेज होता है कि कुछ समय बाद वो मर जाती है। बहुत देर बाद जब अष्टावक्र की अपर्याप्त पर याचना भरी भाषा की उपेक्षा न कर सकने के कारण एक डॉक्टर महोदय वहां आए तो माँ उस नरक से मुक्त हो चुकी थी। मैंने को डॉक्टर के लिए गुड़ हाथ बेचारा धैले बा कि चली तनी हमारे माई के देख ली। तो पहले तो फ्री में केहू इलाज करे के चाहे लगा, फिर भी नैखन मानत तो चल चली आओ तो चल देख ली तनी, लेकिन आओ तो देखा तो माई का हो गई बड़ी मर गई। उसके बाद खजांचियों के राजभवन को जाने वाले उस मार्ग पर एक बार फिर नया परिवर्तन दिखाई दिया। कुल्फी बनाने वाला बूढ़ा उस कोठरी में आ बसा, पर उसी संध्या को वह क्या देखता है कि कहीं से आकर अष्टावक्र अपने सामान सहित कुएं की जगत पर गुमसुम बैठा है, और उसका वक्र मुख किसी अज्ञात गंभीरता से और भी वक्र हो उठा है। इससे पूर्व वह उससे कुछ पूछे, बालकों के एक दल ने उसे देख लिया। वे हर्ष से चिल्ला उठे, बतासा ले, उल्लू की चाट ले। मैंने कुछ दिन के लिए अष्टावक्र कहीं चला गया था, और 2-3 दिन के बाद आके वहीं पे कुआं पे आके चुपचाप बैठा हुआ है। और जिस रूम में ये लोग रहते हैं ना, उस रूम में एक दूसरा कुल्फी बेचने वाला, क्या बेचने वाला, कुल्फी बेचने वाला वहां के आके रहने लगा था। पर जब उन्हें कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला तो उनका हर्ष मुरझाने लगा, और ये लोग आके उसको चिढ़ाने लगे, लेकिन कुछ बोल नहीं रहा था। एक बालक ने आगे बढ़कर पूछा, तुम अब चाट नहीं बेचोगे? दूसरी बालिका अत्यंत गंभीर हुई, कह रही है इसकी माँ मर गई है। क्या कह रही है जी? एगो लड़की कहते हैं कुछ मत कहो, लेकिन बेचारी की माँ ही मरल दिया। तीसरा लड़का शरारती था, वो चिल्लाया पागल है। लेकिन तीसरा लड़के बड़ा मैंने शरारती कर मैंने खतरनाक लड़के पता है पागल है। अब तक बूढ़ा कुल्फी वाला पास आ गया था, बालक भाग गए। उस कुल्फी वाले को देख के लड़के सभी क्या हो गए, वहां से भाग गए। उसने अष्टावक्र से पूछा, क्यों भाग आए? अष्टावक्र ने एक क्षण मानो कुछ सोचा, फिर प्लुत स्वर में कहा, माँ। प्लुत स्वर मतलब होता है धीरे से, माँ। अभी भी किसके बारे में सोच रहा है? माँ के बारे में, क्योंकि आज तक बिना माँ के वो कुछ किया है जी? माँ नहीं आएगी पगले। वो कहता है कुल्फी वाला, अरे वो नहीं आएगी है। तो कहते हैं माँ कहाँ गई? तो ये कहता है मर गई। तब अष्टावक्र ने उस बूढ़े कुल्फी वाले किरदार को ऐसी विचित्र दृष्टि से देखा, मानो कहता हो, तुम क्या कहते हो जी? मर गई है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह लौटेगी नहीं। तो कह रहा है ऐसा थोड़े बात कि मर गई बड़ी तो नहीं है। सोचिए, इसको ये भी पता नहीं है कि आदमी अगर मर जाता है तो नहीं आता है। कितना दिमाग का तेज था, अंदाज लगा लीजिएगा। उसकी इस चुनौती को अस्वीकार करने में असमर्थ बूढ़े कुल्फी वाले ने गर्दन मोड़ ली। मन कुछ गीला गीला हो गया। सुना अष्टावक्र कह रहा था, माँ आएगी, चाट बनाएगी। उस रात वहीं नीलांबर के नीचे उस जगत पर सोते सोते कई बार बड़बड़ाया, माँ भूत, माँ भूत। सवेरे बड़े खजांची ने एक बार फिर दया करके उसे अपने बाग भेज दिया। पशुओं की बैरक के पास काफी खुली जगह पड़ी थी, पर उसे वह अच्छी नहीं लगी। खजांची माँ के कपड़े भी उसने अस्वीकार कर दिए। रोटी देखकर उसे माँ की याद आ गई। बोला, माँ चाट बनाएगी, मैं बोलूँगा फिर खाऊंगा। मतलब अगल बगल के लोग उसको कपड़ा दे रहे थे, खाना दे रहे थे, मुंह मतलब कि नहीं होता है, मुंह लगता था कि लो तनी खा लो, लेकिन केहू के ना खाओ ना पियो ना कुछ ले, खाली का कहो माई 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 बिल। और उसने नहीं खाया, और उसने कुएं की जगत को नहीं छोड़ा। पर एक दिन जगत पर बैठे बैठे उसकी बुद्धि पर एक बार फिर जागृत उठी। वह चाट वाला थाली लेकर अपने पुराने परिचित मार्गों पर मानव समुदाय और वहीं बोलियां। चाट वाला आया है, कौन? अष्टावक्र। मतलब चाट लगा घुमा के इसी तरह खाली थाली लेकर, उसमें कुछ नहीं था, इसी तरह घूम रहा था। हाँ, पर इसके पास चाट नहीं है, बेचारे की माँ मर गई। एक बार, 2 बार, 10 बार, बार बार उसने सुना बेचारी की माँ मर। जहां भी जाता था सब कोई क्या बोलते थे, इसकी माँ क्या हो गई है, मर गई है। और इसका परिणाम यह हुआ कि उसकी जागृत बुद्धि सोचने लगी, माँ मर गई है, माँ मर गई है, माँ मर गई है, तो अब नहीं आएगी। हाँ, अब वह नहीं आएगी, आती ही नहीं। अब इसको भी लगने लगा था कि मेरी माँ अब नहीं आएगी। जिस समय
उसकी बुद्धि में यह तर्क जन्म ले रहा था, उसी समय एक वृद्धा ने अपनी बाड़ी में स्नेह भरकर उसे रोटी खाने के लिए कहा। उसने कई क्षण उस वृद्धा की ओर देखता रहा, फिर न जाने क्या हुआ, वह वहीं बैठ गया। एक बूढ़ औरत ओकरा देती है खाए के किलो, कुछ खा लो, तो मुँह के ताकत तक तो बैठ के चुपचाप बैठा, मुँह के ताकत है यही हमारे कार लसिए माई लसिए। उसी रात को कुल्फी वाले ने सुना अष्टावक्र बार बार माँ माँ पुकार रहा है। उस पुकार में सदा की तरह सरल विश्वास नहीं है, एक कराहट है। मैंने रोज जगह माई माई कहत लगी माई वहीं, आज माई नहीं कहत कि वहीं है, आज रुआ था कि माई हमारे छोड़ के चल गई। कुल्फी वाले ने करवट बदल ली, पर इस ओर कर्ण रंध्र में वह कराहट और भी कसक उठी। वह लेट न सका, धीरे धीरे न उठा और झुझलाता हुआ वहां आया जहां अष्टावक्र छटपटा रहा था। देख कर जाना उसके पेट में तीव्र दर्द है। उसके पेट में क्या हो रहा था? मान लो खाना वाना केहू ना खाई तो दर्द ना हुई। यहाँ तक कि देखते देखते उसे दस्त शुरू हो गए, मैंने उल्टी होकर लगल। अब तो कुल्फी वाला घबरा उठा, दौड़ा हुआ बड़े खजांची के पास पहुंचा। वे पहले तो चिंचिनाए, फिर अस्पताल को फोन किया। कुछ देर बाद गाड़ी आई और अष्टावक्र को लाद कर ले गई। उसके 2 घंटे बाद कुल्फी वाले ने फिर आइसोलेशन वार्ड में उसे दूर से देखा। आइसोलेशन वार्ड हुए तो लगे आजकल कोरोना केहू होता तो आइसोलेट कल जाता, मैंने केहू का लगे ना जाए। वह अकेला था, उसकी कराहट बढ़ती जा रही थी, प्राण खींच रहे थे, वह लगभग मूर्छित था। कभी कभी उसकी जीभ होठों से संपर्क स्थापित करने की चेष्टा करती थी। शायद वह प्यासा था। शायद वह क्या था जी? प्यासा था। डॉक्टर आया, देखकर बोला बस अब समाप्त होने वाला। याद रखिएगा, जब आदमी मरने वाला होता है तो उससे भूख प्यास लगने लगती है। ये पहचान है कि जब आदमी मरने वाला होगा ना, वो खाना मांगने लगता है, अचानक मांगने लगेगा और पानी उनी मांगना शुरू हो जाएगा। डॉक्टर समझ जाता है कि अब ये नहीं बचेगा, क्योंकि जैसे उसे कुछ खाने के लिए दिया जाएगा, खाते ही मर जाएगा। तो डॉक्टर ने क्या बोला कि अब ये क्या होने वाला है? नर्स ने कुल्फी वाले से पूछा तुम्हारा मरीज है? अब उस कुल्फी वाले से तारा घर का हूँ। कुल्फी वाले ने गर्दन हिलाकर जवाब दिया जी नहीं, इसका कोई नहीं है। उसी क्षण अष्टावक्र की बुद्धि जैसे जागृत हुई हो, धीमे पर गंभीर स्वर में पुकारा माँ। हर बार वो क्या पुकार रहा था? देखिए कितना लगाव था इसका माँ से। दोनों एक साथ उसके पास लपके। कुल्फी वाले ने समझा शायद संज्ञा लौट रही है। मतलब कुल्फी वाले को लगा तो बेहद ठीक होता, पर नर्स जानती थी वह मृत्यु की चेतावनी है। लेकिन नर्स और डॉक्टर समझ न जाते हैं, तो समझ गई कि अब ये जाने वाला है। अष्टावक्र ने वाक्य पूरा किया, माँ अब नहीं खाऊंगी, अब नहीं। और फिर उसकी चेतना मौन हो गई, सदा के लिए मौन। और उसके बाद उसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई, वो मर गया। नर्स ने शीघ्रता से उसका मुंह ढककर यंत्रत भंगी को पुकारा, जमादार स्ट्रेचर लाओ। स्ट्रेचर आप लोग समझते हैं? हम ना देखल रहेला बेडवा बिछौना डुगड़ा के लिए जाइल जाला, ओकरा का कहल जाला? स्ट्रेचर कहल जाला। जमादार ने दूर से सदा हुआ जवाब दिया, अभी लाया मेम साहब। लौटते समय कुल्फी वाला परम शांत था। यद्यपि उसके मन में करुणा का उद्रेक हुआ था, तो भी उसने ईश्वर को धन्यवाद दिया जिसने अष्टावक्र को अपने पास बुलाकर उन दोनों को सुख की नींद सोने का अवसर दिया। तो हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर में कि एक माँ और बेटे के बीच रिश्ता क्या होती है। लोग अगर पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनके पास धन नहीं है, जो बुद्धिमान नहीं है, उस व्यक्ति को इस जीवन में कितना कष्ट और तकलीफ है, इसका अंदाज़ा शायद आप लोग लगाएं या ना लगाएं, लेकिन वो व्यक्ति जानता है जो इस दौर से गुजर रहा होगा। चैप्टर समाप्त होता है। चलिए इसके प्रश्न उत्तर को आप लोग लिख लीजिए। टोटल इसमें 16 प्रश्न हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे केवल हर चैप्टर की तरह आपको आंसर दिया जा रहा है, इसे लाइन बाय लाइन आप लोग नोट कर लें।